अंतरिक्ष की असमत से खिलवाड़ लगा दिया है कूड़े का अंबार। बेकार हो जाएगा स्पेस का संसार। ड्रैगन की है ये सारी चाल, सुपर पावर दिखा रहा अपनी रफ्तार। ड्रैगन की भूख अब धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच गई है, लिहाजा वो पूरे अंतरिक्ष पर ही अपना झंडा फहराना चाहता है। दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसका विनाश करने वाला विज्ञान अमेरिका से भी आगे है। उसके इस विनाशी विज्ञान की ही देन है कि अंतरिक्ष का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। दरअसल चीन की तर्ज पर विश्व के दूसरे देश तेजी से इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस रेस में आगे निकलने के लिए वो अंतरिक्ष के नियम कायदों को ताक पर रख रहा है। हालांकि एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते भारत ऐसा होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। दुनिया को अंतरिक्ष का महत्व समझा रहा है, उन्हें बता रहा है कि हमारा अतिक्रमण कहीं न कहीं अंतरिक्ष के वजूद के लिए खतरा है। विशेषज्ञों ने भी अंतरिक्ष के कचरे को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष का एक बड़ा हिस्सा अनुपयोगी हो रहा है और हम जल्द नहीं चेते तो पूरा अंतरिक्ष कूड़ा घर में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, विशेषज्ञों की इस चेतावनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से देश इसके लिए जिम्मेदार हैं और आखिर क्यों वो स्पेस को कूड़ा घर बनाने पर आमादा है। लेकिन उससे पहले आपको अंतरिक्ष का इतिहास बता दूं, जिससे मैं और आप जुड़े हैं। अंतरिक्ष का इतिहास क्या, भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां। दोस्तों, जब से धरती बनी है, सभ्यता की शुरुआत हुई है, हम अंतरिक्ष की रोमांचक कल्पनाएं करते आ रहे हैं। अपनी कल्पना में हमने कभी अंतरिक्ष को आध्यात्म का विषय बनाया तो कभी स्वर्ग और नरक को ही अंतरिक्ष मान लिया। इन रोमांचक कल्पनाओं में अंतरिक्ष कभी आध्यात्म का विषय बना तो कभी कविताओं और दंत कथाओं का। धीरे धीरे जब हमारी सभ्यता और समझ का विकास हुआ तो हमने अंतरिक्ष के रहस्यों को जानना और समझना शुरू किया। इसके लिए हमने शोध किया, यंत्र बनाए जिससे हम उसके रहस्यों को जान सकें और वहां हो रही घटनाओं को पहचान सकें। अंतरिक्ष के इस भूल भुलैया को समझने के लिए आर्यभट्ट से लेकर गैलीलियो, कोपरनिकस, भास्कर और न्यूटन तक कोशिश करते रहे। न्यूटन के बाद आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान का विकास हुआ, जो आज इतना परिपक्व हो गया है कि हम मानव को अंतरिक्ष में भेजने के साथ अंतरिक्ष पर्यटन और अंतरिक्ष कॉलोनियां बसाने की भी कल्पना करने लगे हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको भारत अंतरिक्ष यात्रा और उसकी उपलब्धियों से भी अवगत करा देता हूं। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। भारत ने जब अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था तो दुनिया से इतर उसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों में अंतरिक्ष तकनीक और उसके अनुप्रयोगों का विकास करना था। अपनी मेहनत और लगन से भारत ने कम बजट में भी उच्च अंतरिक्ष तकनीक को हासिल करने में सफलता हासिल की और आज वो श्रेष्ठ अंतरिक्ष तकनीक वाले देशों की कतार में शामिल है। दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों की बात करें तो इसरो ने हाल के कुछ सालों में ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की हैं जिसने अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी कहे जाने वाले अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों को भी चौंका दिया है। तो चलिए मैं आपको भारत की अंतरिक्ष यात्रा की सैर करा देता हूं। दोस्तों, भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को देश का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। 25 सितंबर 2014 को भारत ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक मंगलयान स्थापित किया। इसकी उपलब्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ऐसा पहला देश था जिसने अपने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा ये अभियान इतना सस्ता था कि अंतरिक्ष मिशन की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म ग्रेविटी का बजट भी भारतीय मिशन से महंगा था। भारतीय मंगलयान मिशन का बजट करीब 460 करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2013 में आई ग्रेविटी फिल्म करीब 690 करोड़ रुपए में बनी थी। 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया। यह अपने साथ 3136 किलोग्राम का सैटेलाइट GSAT-19 साथ लेकर गया। इससे पहले 2300 किलोग्राम से भारी सैटेलाइटों के प्रक्षेपण के लिए विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था। 14 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए और दुनिया में कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इससे पहले इसरो ने वर्ष 2016 में एक साथ 20 सैटेलाइट प्रक्षेपित किया था, जबकि विश्व में सबसे अधिक रूस ने वर्ष 2014 में 37 सैटेलाइट लॉन्च कर रिकॉर्ड बनाया था। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित नेविगेशन सैटेलाइट है। इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के GPS सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम है। 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT से 3 मिनट में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया।
भारत ने सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर पानी की खोज करना था। अभी तक इस प्रकार का कोई मिशन नहीं हुआ था। हालांकि इस मिशन में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अंतरिक्ष में स्थापित हो गया था, लेकिन रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। अब भारत चंद्रयान 3 की तैयारी कर रहा है, जिसे इसी साल प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। 22 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में इसरो ने इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI के पहले सम्मेलन में मानव युक्त अर्धमानवीय महिला रोबोट व्योम मित्र को लॉन्च किया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की इस अंतरिक्ष यात्रा का आपने भरपूर आनंद लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस अंतरिक्ष यात्रा से बाहर निकालकर असल कहानी की ओर ले चलता हूं, जो भयावह है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने लगेंगे अंतरिक्ष का अगर ऐसा हश्र हो गया तो क्या होगा। स्पेस इंडस्ट्री तेजी से पसार रही पांव, अनुपयोगी हो जाएगा स्पेस का बड़ा हिस्सा। दोस्तों, दशकों से अंतरिक्ष वो जगह रही है जिसे हर मुल्क अपनी महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखता है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया के कई मुल्क खुद को एक दूसरे से आगे साबित करने की रेस में है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच केवल हथियारों की दौड़ नहीं थी, बल्कि वो धरती से परे अंतरिक्ष तकनीक में भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में था। हाल ही में स्पेस इंडस्ट्री में लोगों का रुझान एकाएक बढ़ गया है। इसमें स्पेस एक्स के साथ एलन मस्क और ब्लू ओरिजिन के साथ जेफ बेजोस जैसे अरबपति बिजनेसमैन सबसे आगे हैं। सैटेलाइट ट्रैकिंग कंपनी लियो लैब्स के CEO डैन सेपरली ने दावा किया है कि कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री का तेजी से विकास पृथ्वी के ऊपर बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष कचरे की बढ़ती मात्रा से टकराव का खतरा बेहद अधिक हो जाता है और भयानक टक्करों की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। विशेषज्ञ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो अंतरिक्ष के एक बड़े हिस्से को अनुपयोगी बना सकता है। डैन सेपरली ने चेतावनी दी कि भविष्य में स्पेस इंडस्ट्री के लोगों को अंतरिक्ष में किसी चीज को डालने से पहले ध्यानपूर्वक सोचना होगा, क्योंकि इससे भविष्य में बड़े पैमाने पर हानिकारक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज के अंतरिक्ष की रेस सिर्फ कक्षा में जाने या चंद्रमा पर पहुंचने जैसी उपलब्धि हासिल करने के बजाय स्पेस में बुनियादी ढांचे के निर्माण को लेकर है। दोस्तों, बता दूं कि बीते दिनों अंतरिक्ष में चीन के सैटेलाइट रूस के एक पुराने सैटेलाइट के मलबे से टकराने से बाल बाल बची थी। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि उनके वैज्ञानिकों ने इस टक्कर को कड़ी मुशक्कत के बाद नाकाम किया। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतरिक्ष के मलबों पर निगाह रखने वाली संस्था ने कहा कि मंगलवार को सिंगुआ साइंस सैटेलाइट 14.5 मीटर लंबे अंतरिक्ष कचरे से बाल बाल बची। इस टक्कर से अंतरिक्ष में मौजूद दूसरी सैटेलाइटों को भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता था। दोस्तों, अब बात उस साजिश की जो अंतरिक्ष में चल रही है। दोस्तों, विश्व के ज्यादातर देश अंतरिक्ष में अपना अड्डा बनाना चाहते हैं। नासा साल 2028 तक चंद्रमा पर एक अड्डा बनाना चाहता है। जिम ब्राइडेनस्टोइन ने पिछले दिनों कहा था कि हम चांद पर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम मानव के साथ मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं। अंतरिक्ष पर बस्ती बसाने के दौर में रूस, जापान और उत्तर कोरिया भी शामिल है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने भी पिछले साल घोषणा की थी कि वर्ष 2040 तक वो चंद्रमा पर एक बस्ती बसाएगी। रूसी विज्ञान अकादमी के प्रमुख अलेक्जेंडर सेर्गेव ने कहा था कि प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से चंद्रमा बेहद महत्वपूर्ण है। जापान और दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा के ध्रुवों पर अंतरिक्ष यान भेजने की योजना का ऐलान किया है। इनकी कोशिश चंद्रमा के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने की है। उधर यूरोपीय यूनियन चंद्रमा पर एक मून विलेज बनाना चाहती है। इन सब देशों में चीन का प्रोग्राम सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी है, क्योंकि सन की चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो अंतरिक्ष में बस्ती बसाने और उनका इस्तेमाल अंतरिक्ष उत्खनन में करने की हसरत और योजना रखता है। चीन ने इस दिशा में $3 करोड़ निवेश किया है। जहां तक भारत की बात करें तो वह अंतरिक्ष में आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके अस्तित्व पर संकट डालकर नहीं, जो दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं। दोस्तों, यहां आपको यह भी बता दूं कि भारत में पहले की सरकारों ने अंतरिक्ष योजना को लेकर कोई खास रुचि नहीं दिखाई थी। उसके लिए ज्यादा बजट भी आवंटित नहीं किया जाता था। लेकिन पीएम मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, लगातार इस दिशा में वैज्ञानिकों को कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अपने कमेंट भी जरूर लिखें।